नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ IAS में। और दोस्तों, जैसे एक एक पन्ना किताब का खुलता है, सेम तरह से हम देख रहे हैं कि अब सारी सच्चाइयां सामने आ रही हैं। अभी हमने कल की पूरी न्यूज में देखा कि किस प्रकार से पाकिस्तान ने 45 करोड़ रुपए पहुंचाए थे पूरा का पूरा PR नैरेटिव चेंज करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे। और अब मोदी डिड नॉट कॉल ट्रंप की बात कही जा रही है हॉवर्ड लुटनिक की वजह से, जो की तरफ से, जो कि सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स है US के अंदर। और इसीलिए वो बताते हैं कि भारत और इंडिया की ट्रेड डील नहीं हो पाई है। आइए डिटेल से चर्चा करते हैं क्या है मामला। तो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप देख सकते हो खबरों में हर जगह फैला हुआ है, इंडिया US ट्रेड डील डिड नॉट हैपन बिकॉज मोदी डिड नॉट कॉल ट्रंप, ऐसा लुटनिक का कहना है। अब इनका कहना है, इस बात को समझिए, ये लुटनिक का कहना है। लुटनिक कौन है? इनकी बड़ी सी शक्ल देख लीजिए, ये वही आदमी है जो US सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स है, लेकिन ये वही आदमी है जिसने, याद है आपको, कहा था कि भुट्टा जो है नहीं, इतनी बड़ी इकोनॉमी है, भुट्टा नहीं खरीद सकता हमारे यहाँ से भारत। और ये वो उल्टे सीधे बयान दिया करता है, ये भारत को लेके झुकना पड़ेगा, अभी झुकेगा भारत, ये सब तरीके की चीजें बोलता रहता है ना। तो इसकी बात अब इसके द्वारा इसके मुंह से कही गई है। इनके मुंह से तो ट्रंप भी कहते हैं कि PM मोदी इज अ ग्रेट मैन, इंडिया इज अ ग्रेट नेशन, और सुनो हम 500% टैरिफ लगा देते हैं तुम्हारे ऊपर, है ना। तो ये तो कुछ कह नहीं सकते इनके बारे में, लेकिन हाँ स्टेटमेंट ऐसी है तो हम दोनों तरफ के पक्ष को रख के चर्चा करेंगे और ये भी जानेंगे क्या इससे भारत के अंदर कोई ये क्या कहते हैं कुछ दिक्कतें पैदा करने के बारे में US सोच रहा है। क्योंकि US आजकल बना है बंगाली बाबा, वो सोच रहा है कि वो हर तरफ जाए और हर तरफ कुछ ना कुछ फूक के आ जाए। आइए देखने का प्रयास करते हैं। देख सकते हैं आप, ट्रेड डील स्टक बिकॉज PM मोदी डिडंट कॉल ट्रंप। अब कहानी क्या है? देखो, ट्रेड डील US और भारत की, ये तो शुरुआती तौर पे हमें पता था कि बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा है और भारत के साथ में US की ट्रेड डील हो जाएगी, लगभग 15% के आसपास टैरिफ लगेगा और नेगोशिएशन हो जाएगा। होपफुली ये चर्चा भी चल रही थी कि UK के बाद भारत का ही नाम होगा, लेकिन फिर वहां से चीजें डाइवर्ट तब होती हैं जब सीज फायर की नौटंकी होने लगती है। इंडियन PM जाते हैं कनाडा के अंदर G7 समिट में, लेकिन क्या होता है कि जब ये बुला रहे होते हैं आपके जो है ट्रंप, तो ये आते नहीं है, वहां पे जाते नहीं है। ये कहते हैं हमें कुछ काम है तो हम वापस आ रहे हैं। क्योंकि इनका सीन ये था कि वो आसिम मुनीर के सामने बिठा के और पूरी तरीके से दोनों लोगों को कह दे कि देखो हमने मध्यस्थता करवाई थी, जिसमें अब चाइना भी कूद गया कि उसने भी करवाई थी। एनीवेज, तो अब यहाँ पर ट्रंप का ईगो तो ऑलरेडी PM मोदी हर्ट कर रहे थे और शुरुआती तौर पर हम देख भी रहे थे कि ट्रंप कई बार कॉल कर रहे हैं, 5-6 बार कॉल करी, लेकिन PM मोदी ने नहीं उठाई। इस बात का भी ट्रंप को गुस्सा है। और जब ट्रेड डील अप्रोक्सीमेटली इनके हिसाब से फाइनलाइज हो गई थी, पर तब भी यहाँ पे सिर्फ एक दिक्कत है कि ट्रंप को ये लगता था कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो कॉल करे ट्रंप को और कहे बात करे उनसे, पर उन्होंने यहाँ पे कॉल नहीं करी। इस वजह से यहाँ पे ट्रंप का मूड खराब हो गया, ईगो हर्ट हो गया और उन्होंने ट्रेड डील इंडिया के साथ नहीं करी। और उसके बाद इंडोनेशिया के साथ करना शुरू कर दिया, वियतनाम के साथ शुरू कर दिया। लेकिन उसके 2-3 महीने बाद जब इंडिया वापस आया तो हमने कहा चीजें वैसी तो नहीं रह गई है, मतलब बहुत स्टाइल से बता रहा था कि जो है चीजें वैसी तो नहीं रह गई है कि जो पहले हुआ करती थी, तो अब हमें तो कोई जरूरत नहीं, अब देख लो अपने हिसाब से। वही वाली बात है कि मतलब तुम जब ऐंठ रहे थे तब मेरा मतलब था, अब हम ऐंठेंगे, ऐसी बात है। तो आइए आपको बताती हूँ क्या है मामला, कैसे है। तो एक पॉडकास्ट चल रहा था, एक इंटरव्यू चल रहा था, एक पॉडकास्ट के दौरान एक लॉन्ग एंटिसिपेटेड बायलैटरल ट्रेड डील है, आप जानते हो, भारत और US की लिए। और ये इतनी चर्चा का विषय इसलिए भी बनती है क्योंकि एक टाइम ये था, आपने देखा होगा कि जब 2020 के अंदर ट्रंप यहाँ आता है तो यहाँ पे जो है वो नमस्ते ट्रंप हो रहा है, मोदी जी वहां जा रहे हैं तो हाउडी मोदी हो रहा है। यहाँ ट्रंप को जिताने के लिए भयानक तरीके से देख रहे हो आप कि जो है यज्ञ हो रहे हैं, पूजा हो रही है, ट्रंप जीतेगा जीतेगा, ऐसे करके सारी बातें, लोग बहुत सपोर्ट में थे। और ये भारतीयों जो US में रहते थे उनके लिए भी बहुत ज्यादा सपोर्ट में था, बिजनेस को आगे बढ़ाएगा, सभी लोग ट्रंप के साथ लहर में चल रहे थे। पर ट्रंप पैसों की लालसा में, पैसों की चीजों में ऐसा बिक जाएगा, या उसकी मनोदशा क्या चल रही है, ये बात किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं करी थी कि ये ट्रंप एकदम विपरीत हो जाएगा। जो ट्रंप भारत के साथ रिश्तों को जोड़ने के लिए जाना जाता था, वो ट्रंप आज उसको बिल्कुल ही, मतलब बाइडेन तो छोड़ दीजिए, बहुत ही खराब रिश्ते करने के लिए जाना जा रहा है। तो या तो फिर इसके मन था कि भाई हम फर्स्ट कार्यकाल में मैनेज करके चलते हैं, सेकंड कार्यकाल में असलियत दिखाएगी, उसके बाद तो हमें बनना नहीं है। US के अंदर 2 से ज्यादा बार तो कोई प्रेसिडेंट बन नहीं सकता और उम्र भी नहीं है, मर भी जाएगा। एनीवेज, तो अभी क्या है कि भारत और US की जो ट्रेड डील है उसको लेके बहुत ज्यादा चीजें इसलिए भी पूछी जाती है क्योंकि दोनों ही के रिश्ते एकदम बेस्ट फ्रेंड थे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था माय फ्रेंड, वो जीत के आए थे, पहुंचे थे मिलने के लिए शुरुआती दौर में। एनीवेज, तो उस समय भैया
यहाँ पे ये होता है कि ये बताता है हॉवर्ड लुटनिक कि भैया देखो हमारा तो मामला एकदम सेट था, हमने यूके के साथ के बाद हम पहले भारत को ही प्रेफरेंस दे रहे थे और भारत के साथ ही कर लेते, परंतु फोन ना उठाना ट्रम्प को आ गया गुस्सा। अब देखो कहानी यहाँ ये भी है कि देखो इन्होंने कहा कि भैया देखो लीडर टू लीडर पॉलिटिकल सिग्नलिंग थी कि भैया क्लोज करनी है ये वो, लेकिन शायद भारत उस समय कंफर्टेबल नहीं था, ये जो भी चीजें रही हो तो उन्होंने नहीं कहा। देखो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ये बात भी हो सकती है कि ट्रम्प को आपने देखा है कि किस प्रकार से ये इमैनुअल मैक्रोन का अभी का स्टेटमेंट, जब उन्होंने कहा कि भैया टैरिफ लगा रहे हो ठीक है, हम प्राइसेस बढ़ जाएंगे मेडिसिन के ठीक है, लेकिन हमारी जनता को मत बताना। इस बारे में ढोल पीट के इतना बजता है, इतना पेट का हल्का है, इसने सबके बीच में बता दिया। तो कल को उस समय ऐसे रिश्ते चल ही रहे हैं ऑलरेडी, ऑपरेशन सिंदूर की कहानी चली है ऑलरेडी, तो कहीं ऐसा ना होता कि ये कुछ उल्टा पुल्टा तोड़ मरोड़ के जो है प्रधानमंत्री मोदी को लेके कुछ बोल देता, हम तो खाली यही कर पाते कि नहीं नहीं हमने तो ऐसा नहीं करा, हमारा विदेश मंत्रालय यही बात कह पाता, और लाखों लोग देख के इनकी थूथो करते जो इसमें भी करी है, अभी कांग्रेस की तरफ से दिखाते हैं। तो हमारे यहाँ तो ऑपोजिशन पार्टी उसका बड़ा बवंडर मचा देती और जो इलेक्शन होने थे बिहार में होने थे सारी लोकप्रियता की बैंड बज जाती, मे भी ऐसे सोचा प्रधानमंत्री ने। एनीवेज, तो अब यहाँ पे लुटनिक ने कहा कि देखो एक लिमिटेड विंडो थी, कुछ वक्त का समय था, ठीक है, और यहाँ पे मतलब मान के चलिए 3 फ्राइडेज इन्होंने कहा है, मतलब एक बात बता रहे हैं कि 2-3 हफ्ते का समय था अब यहाँ पे एग्रीमेंट को क्लोज करने के लिए, बट क्योंकि फोन कॉल नहीं करी गई ट्रम्प को मिस्टर प्रेसिडेंट को, तो यहाँ इनका ईगो आ गया सामने, अपॉर्चुनिटी चली गई और वॉशिंगटन ट्रेड अरेंजमेंट दूसरे देशों के साथ करने लग गया, फिर उसको भारत की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। इन्होंने सीधी बात यहाँ पे कह दी, इन्होंने कहा कि जब तक कोशिश करी भारत ने वापस आने पे बात करने पे, तब तक जो है ट्रेन स्टेशन छोड़ चुकी थी। हम कहते नहीं गाड़ी जा चुकी थी तो तुम्हारा कुछ अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत वाला हिसाब किताब इन्होंने कहा है ना, कि मतलब अब हमारी जो है कंडीशन मीट नहीं होती है और हमें अवेलेबल भी नहीं है, ऐसी बातें इन्होंने यहाँ पे कह दी। अच्छा, अब यहाँ पे बात समझो, बात क्या है कि भारत क्या बहुत मजबूर हो गया इस बात को लेके। देखो चीजें हैं जरूरी थी, लेकिन इसके बावजूद भी हमने देखा कि किस प्रकार से ट्रंप ने 50% का टैरिफ भारत पे थोप दिया और आने वाले समय में 500% टैरिफ के लिए भारत चीन और ब्राजील के ऊपर लगाने को लेके पूरी तरह से अपने यहाँ पे अपने सीनेट के अंदर बिल भी पास कराने के बारे में सोच रहा है। तो अगर आप अब ये सोचें कि अब हमारी यूएसएसआर ट्रेड डील नहीं हो रही, क्या बहुत बर्बाद हो जाएंगे? देखो नो डाउट हमारे को असर पड़ रहा है, भले किसी भी मात्रा में, परंतु अभी आने वाली रिपोर्ट्स के हिसाब से जब जीडीपी का अनुमान लगाया गया है कि हम ग्रोथ करेंगे 7.2% से सरकार ने बोला है, अभी अच्छे रिजल्ट भी रहे हैं Q2 के भी, तो देखिए इफेक्ट दिखेगा, लेकिन इस 500% टैरिफ और चीजों की दिक्कत होगी। परंतु हम अभी अगर हम देखा जाए तो हम बहुत सारे देशों से और भी बात कर रहे हैं, इसमें से एक मेजर इंपॉर्टेंट यूरोपियाई नेशन है, अगर इनसे हमारी ट्रेड डील मैच हो जाती है या अलग अलग तरीके से हम डाइवर्स कर देते हैं तो हमारी जो डिपेंडेंसी है अमेरिका के ऊपर वो इस समय कम से कम हो जाएगी, और ये बहुत अच्छा मौका है हमारे पास में, क्योंकि हम आज के टाइम पे देख रहे हैं कि फ्रांस जैसे और भी यूरोपियन नेशंस अब अपने आप को सशक्त बना रहे हैं, क्योंकि वो समझ गए हैं कि एक देश पर डिपेंड होना और उन पे सारी अपनी सिक्योरिटी को उसके हाथ में देना अपने लिए कितना बड़ा घाटा है, कि आज एक नागिन की तरह बना हुआ यूएसए अपने ही अंडे खाने की फिराक में है, जिसमें ग्रीनलैंड तक को नहीं छोड़ रहा है, फ्रांस को कितनी बेइज्जत कर रहा है। तो संभल के चलने वाली दोनों तरफ से अगर हम पक्ष देखें तो भारत का एक तरफ से चुप रहना कि भैया ये मुसीबत यहां से हट जाए, ये हटे, बात खत्म, क्योंकि जिस समय की बात यहाँ पे ऑपोजिशन कहता है, ठीक है, माना उस समय हड़का के संभाल के सारी बातें कहता, उस समय खोने के लिए भी हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं था। अब आज हमारे पास खोने के लिए बहुत कुछ है। एक टाइम पे जब हम बिल्कुल गरीब थे, खोने के लिए कुछ नहीं था, तो करो या मरो वाला हिसाब किताब था कि भाई देखा जाएगा जो होगा, अभी तो हम आजाद हुए, अभी देखा जाएगा, देखेंगे क्या है क्या नहीं है ना, होगा ये तो देखा जाएगा जैसे होगा। परंतु आज जब हमारे पास सब कुछ है, आज हम अपनी बैंड क्यों बजाएं? आपने कभी चीन को देखा लड़ते हुए किसी देश से? वो कहता है भैया मैं खून नहीं बहाऊंगा फालतू का, अभी मैं पैसा कमा रहा हूँ, अच्छे से डेवलपमेंट करूंगा। तो हमारे देश के अंदर डेवलपमेंट की जरूरत है, खासकर तब जब यहाँ इतने भिन्न प्रकार के डाइवर्स लोग रहते हैं, जहाँ पे 5 उंगलियां एक बराबर है ही नहीं, किसी की कोई सोच, किसी की कोई सोच। तो इस बारे में अच्छा बुरा सबका अपना ओपिनियन हो सकता है। बहरहाल हम और देशों से बात कर रहे हैं जहां पे हम अपना डाइवर्स कर सके ट्रेड, सो दैट कि हमारी डिपेंडेंसी कम हो। कुछ वक्त लगेगा इस बात में, क्यों नहीं लगेगा, लॉस है बिल्कुल होगा,
पर आगे आने वाले समय में मान लीजिए ट्रेड डील तो क्या ही है, जिस हिसाब से कह रहे हैं कि हमारे यहाँ ये मांस भरा दूध बेचेंगे और सब जीएम वाले क्रॉप बेचेंगे, इस चीज के साथ हम अपने फार्मर्स के साथ नेगोशिएशन नहीं कर सकते हैं। और अब आने वाले समय में देखिएगा प्रेशर रशियन ऑयल को लेके भी बढ़ाएंगे, फिर वेनेजुएला से निकला तेल, अपने शेल क्रूड ऑयल, ये सब बेचने का प्रयास करेगा भारत को, क्योंकि क्रूड ऑयल के लिए सबसे बड़ा इंपोर्टर में से एक है भारत। और जरूरी है अगर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर कमाने हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर कमाने हैं यूएस को, तो यूएस को भारत के सामने ये बात तो करनी पड़ेगी। अब यही हो सकता है उस टाइम पे टेबल पे लाए भारत और कहे कि चलो ठीक है भैया, तुम इतना हमारे ऊपर अराजकता तुमने करनी थी, कर ली, अब तुम इस चीजों पे मानो तब हम तुमसे खरीदेंगे। अब ये तो अपने अपने तरीके से है। बहरहाल भारत और यूएस के बीच में आपको बता दूं नेगोशिएशन चल रही है, कभी होता है, अब होने वाली है। पीयूष गोयल की तरफ से स्टेटमेंट आती है, फिर यहाँ पे चीजें टल जाती है। करीब 6 राउंड ऑफ टॉक्स हो चुकी हैं रिजॉल्व करने के लिए इन सारे डिस्प्यूट्स को। मेन इशू वही है यूएस का 50% टैरिफ जो लगा पड़ा है रशियन तेल को लेके, चीजों को लेके 25% जो आप हमारे ऊपर बहुत लगाते हैं टैरिफ, उनका ऐसा कहना है हमारे लिए मार्केट नहीं खोलते हैं, हमारे डेयरी प्रोडक्ट के लिए मार्केट नहीं खोलते हैं, हमारे जीएम क्रॉप्स के लिए मार्केट नहीं खोलते हैं, उन सब चीजों की यहाँ पे जो है चाहत रखता है यहाँ पे यूएस। ठीक है, तो हाई लेवल एंगेजमेंट हो रही है। भारत की लीडरशिप अनकंफर्टेबल थी बात करने में इस हाई लेवल टॉक को, ऐसा बताया जा रहा है। अब ऐसा तो निकल के आ रहा है इनकी तरफ से, क्योंकि इनके पास लाखों करोड़ों लोगों की जनता है जिनकी मीडिया जहां तक न्यूज पहुंचा सकती है, वेस्ट की मीडिया। तो अब ये क्या कह रहे हैं क्या नहीं अपनी जगह है, लेकिन अगर हम ये बात मानते भी हैं तो हमने आपको दोनों पक्ष याद रखे। इसी में देखिए कांग्रेस की तरफ से स्टेटमेंट भी निकल रहा है, अगर ना रहा बेवफा दोस्ती, तो ये तो बराबर से जितने भी ऑपोजिशन के हैं बीजेपी के, वो सब पीएम मोदी को टारगेट करके बात तो कह ही रहे कि इतनी अच्छी दोस्ती निभाने के बाद भी अभी आज हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से ट्रंप ने हवाइयां उड़ा रखी हैं। बाकी आप भी क्या रहा है मुझे कमेंट बताइए दोस्तों, और सब्सक्राइब करिए चैनल को इस बार, तो भाई चैनल वायरल कराना है आपको किसी भी हालत में। सोच लीजिए कंटेंट एक नंबर टॉप नॉच है, बाकी कंटेंट भी फ्री में आएंगे, मेरी गारंटी है। बाकी क्यूआर कोड को स्कैन करके अगर आप डोनेट करते हो मेरे चैनल को, सपोर्ट करते हो और रिसीट को फॉरवर्ड करते हो इसी किसी व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे, दोस्तों थैंक्स के साथ आपका नाम मैं नेक्स्ट वीडियो में लूंगी। उसके साथ 99 रुपीज पर मंथ में ज्वाइन करिए मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी, जिसमें आप घर बैठे जाड़ा गर्मी हो या बरसात किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं डिसिप्लिन तरीके से। इसके रिगार्डिंग में सेम व्हाट्सएप का नंबर, टेलीग्राम का हैंडल है, बात करिए। और सभी सोशल मीडिया के लिंक इंक्लूडिंग व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में है, हर जगह चीजें मिलेंगी आपको, तो गो एंड सब्सक्राइब एवरीवेयर, जॉइन माय मेंबरशिप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।